बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस्टर नईम और आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर। ये हम पूरी बुक जो है ना वो लेक्चर वाइज अपलोड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जैसे कि डायमेंशन एनालिसिस है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं, उनको आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज़ के ऊपर। तो फार्मूला पूरी बुक में पहले आप सीखेंगे, उसके बाद उसकी तरफ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जो कि है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो जो इसमें सीखने वाली चीज़ है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू ताकि माइंड में आ जाए और फिर आगे इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। देखिए, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेजर किया जा सके, ऑब्ज़र्व किया जा सके और उनका एक फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस हो। मतलब वो कोई इन्फॉर्मेशन दें किसी भी चीज़ के बारे में, उसे हम नाम देते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव फिज़िकल सिग्निफिकेंस इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं, स्पीड, मास, लेंथ, टाइम। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो बातें कॉमन होती हैं तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। एक ये होता है कि उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं, और दूसरा जिस यूनिट में उसे मेजर किया जाता है। ये हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अटैच है। इनको दो कैटेगरी में डिफ़ाइन किया जाता है। दो कैटेगरी जो हैं वो है नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल जो है मतलब जो डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, जिनमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होंगी, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनको डिस्क्राइब करने या स्पेसिफाइड के लिए उनको सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और साथ में एक सूटेबल यूनिट चाहिए होगा। यानी कि आपने मेजर करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, यानी उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और उसके अलावा उसका एक सूटेबल यूनिट होगा। इसके अलावा आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ये नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं और इसे हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, जैसा कि लेंथ, मास, टाइम। अब इसमें कुछ और बातें भी हैं एडिशनल जो इससे रिलेटेड आपने याद रखनी है। स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो पोजीशन के साथ अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती। यानी एक बॉडी का अगर मास 5 kg है, अगर आप बॉडी की पोजीशन चेंज भी करते रहेंगे तो वो जो उसका मास है 5 kg वो चेंज नहीं होगा। तो यानी सपोज़ करें एक बॉडी अर्थ यानी सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, वहाँ 5 kg मेजर करते हैं और फिर आप उसको प्लेस कर देते हैं ऑन द मून या ऑन द मार्स या मरकरी कहीं भी, तो उसका मास फिर भी वही 5 kg ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये स्केलर क्वांटिटीज़ की जो है ना वो एक नेचर है। आगे चलें, नेक्स्ट जो दूसरी टाइप है फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्शनल क्वांटिटीज़ हैं। मीन्स उसमें सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड और यूनिट नहीं बताना, बल्कि साथ में उनकी डायरेक्शन भी है। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट्स एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर डायरेक्शन ज़रूरी है। डायरेक्शन नहीं होगी तो आप इसको फुली डिस्क्राइब नहीं कर सकेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसमें एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, फोर्स। अब इसमें सपोज करें जो वेट है वो आप बज़ाहिर उसको मास के साथ जो है कंसिडर कर लेते हैं और हम डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में बोलते भी यही है इसका वेट इतना, हालांकि वो मास मेजर कर रहे होते हैं। तो वेट जो है वो फोर्स है जो एक बॉडी के ऊपर अर्थ या कोई भी और प्लेनेट जिस पे आप मौजूद हो वो लगाएगा उसके ऊपर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो उसका वेट होती है, W=mg जिसे आप बोलते हैं। अब जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की नेचर स्केलर की तरह नहीं है, वो पोजीशन डिपेंडेंट है। मीन्स जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे वेक्टर क्वांटिटी अपनी वैल्यू चेंज करेगी। अब वेट की मैंने एग्जांपल दी W=mg। तो इसमें m तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्केलर है। g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे है बिल्कुल नियर द सी लेवल तो 9.8 उसकी वैल्यू होगी, हाइट पे जाएंगे कम हो जाएगी। इसी तरह जब आप किसी और जगह पे मूव करेंगे, जैसे मून है, मार्स है, किसी और प्लेनेट पे, तो जी की वैल्यू टोटली चेंज हो जाएगी, तो वेट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो टाइम के पोजीशन के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर लेती हैं। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट होती हैं।
अब नेक्स्ट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है वो वेक्टर के बारे में है सारा डिटेल के साथ। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पहले सिंबॉलिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन देखें आप, उसके बाद फिर ग्राफिकली देखेंगे। सिंबॉलिकली जो है वेक्टर्स को, जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उन्हीं से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके लिए ख़ास मेथड है। यानी फ़र्ज़ करें आपका कोई भी वेक्टर है, उसको आप ए से डिनोट कर देते हैं, बी से कर देते हैं, सी से कर देते हैं, आर से कर देते हैं, तो उनके ऊपर एक एरो पुट करते हैं या सम टाइम उनके नीचे एरो प्लेस करते हैं। और एक मेथड और भी है जो आपकी बुक्स में भी यूज़ किया गया है, लेटर को बोल्ड करके लिखते हैं। ठीक है जी, ये भी एक वेक्टर लिखने का तरीका है सिंबॉलिकली। अब दूसरा जो मेथड है वो ग्राफिकली है। ग्राफिकली जो है ग्राफिकली एक वेक्टर को जो है ना वो हम लाइन ड्रॉ करके शो कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। यानी सपोज करें आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अब जो लाइन है, लाइन की जो लेंथ होगी वो बताएगी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप मार्क कर देंगे कि 1 सेंटीमीटर किसको शो करेगा। सपोज ये फोर्स है 1 न्यूटन को, ये लाइन की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगी वेक्टर की, और जो टिप होगा वो डायरेक्शन देगा कि फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये इसका ग्राफिकल मेथड है। अब इसमें देखें स्केलर क्वांटिटीज़ जो थी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ स्पेसिफाई होती हैं, और जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसकी सिंपल सी अंडरस्टैंड करने के लिए, सपोज़ करें मैं आपको कहता हूँ एक चीज़ का मास मेजर करें, तो आप उसको 5 kg कह देंगे, 10 kg कह देंगे, इसके अलावा तो कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं है उसके साथ जो उसको फुली डिस्क्राइब करे। तो लेकिन जब आपको कहा जाएगा कि एक गाड़ी खड़ी है, ये इसके ऊपर आप फोर्स लगाएं, तो फोर्स, अब इसमें दो बातें आ सकती हैं या हैं, कह लो कि पहले ये है कि फोर्स कितनी लगेगी, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन कितने। दूसरा, गाड़ी को आपने किस तरफ मूव करवाना है फोर्स लगाने के बाद। तो मीन्स दो चीज़ें आ गई ना, एक तो फोर्स कितनी होनी चाहिए और दूसरा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर तक, टिल देन टेक केयर।